जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, ईरान में लगभग पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चारों तरफ वहां आग लगी हुई है। ईरानी आवाम चाह रही है कि ये जो मुल्ला रिजीम है यानी आयतुल्ला खामनेई की रिजीम है ये चेंज हो जाए, यहाँ से ये मुल्ला मौलवी भाग जाएं, क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर हम लोग को मूर्ख बना रखा है। ये लोग कहते हैं कि इज़राइल हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हम यहूदियों को और इजराइलियों को अपना दुश्मन नहीं मानते। हमारे ईरान में बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की ज़्यादा हमारे यहाँ व्यवस्था इनने नहीं की, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। तो इन्हें ईरान की तो चिंता है नहीं, ये चिंता करते हैं गाजा की, ये चिंता करते हैं फ़िलिस्तीन की। हमें क्या लेना गाजा से, हमें क्या लेना फ़िलिस्तीन से। जिस जगह हम कभी गए नहीं, जो हमने कभी देखा नहीं, उस गाजा फ़िलिस्तीन के चक्कर में आज पूरी दुनिया के देश हमें अपना दुश्मन मानते हैं। हमें पूरी दुनिया की आज नफरत झेलनी पड़ती है उस गाजा और फ़िलिस्तीन के चक्कर में। अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया, इजराइल हमारा दुश्मन बन गया और कई देश हमारे दुश्मन बन गए, कई यूरोपीय देश हमारे दुश्मन बन गए, जबकि हम इजराइल को अपना दुश्मन नहीं मानते। ये आयतुल्ला खामनेई जैसे मुल्ला मौलवी यहाँ से इस्लाम के नाम पर इजराइल पर हमला करते हैं। ये कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन है। एज पर इस्लामिक आइडियोलॉजी अगर एक भी यहूदी जिंदा रहता है इस धरती पर तो कहते हैं कि क़यामत की रात नहीं आएगी, आखिरत में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह हमें जन्नत अता नहीं फरमाएगा। हम इन सब बातों को खारिज करते हैं और हम इजराइलियों को अपना दुश्मन नहीं मानते। ये आयतुल्ला खामनेई जैसे मुल्ला मौलवी यहाँ से हमला करते हैं, अटैक करते हैं इजराइल पर, और इजरायली रिवेंज स्ट्राइक जब करते हैं तो मरते हमारे बच्चे हैं, हम लोग मरते हैं, मिसाइलें तो हमारे ऊपर गिरते हैं, ये लोग तो छुप जाते हैं। अब ये दोस्तों वहाँ के लोगों की मांगे हैं और ये वहाँ के लोगों की सोच है कि यार ये गलत हो रहा है हमारे साथ। अब जो ईरान का आयतुल्ला खामनेई है दोस्तों, इसने हाल ही में एक अपने यहाँ की स्टेट रन टीवी से ट्रंप को धमकी दी है कि सुनो, पिछली बार 2024 में जो तुम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और तुम पर जो हमला हुआ था, कान के पास से गोली चली गई थी, तो पिछली बार तो तुम बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे। इस बार हम ऐसा हमला करेंगे कि तुम नहीं बचोगे। यानी कि आयतुल्ला खामनेई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पिछली बार वाला जो हमला था वो भी हमने ही करवाया था। अब दोस्तों, आयतुल्ला खामनेई डायरेक्ट धमकी दे रहा है सारे अरब देशों को कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया, क्योंकि ट्रंप रोज बोल रहा है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हम हमला कर देंगे, तो आयतुल्ला खामनेई ने पूरे अरब देशों को बोल दिया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो तुम्हारे यहाँ जितने भी ये अमेरिकन बेस है ना, हम उन सबको जला देंगे, इन सब पर मिसाइल मार देंगे, चाहे वो कतर में हो, यमन में हो, बहरीन में हो, इराक में हो, सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, जहाँ भी मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन बेस हैं हम सबको जला करके राख कर देंगे। ऐसा दोस्तों ईरान ने अरब देशों को धमकी दी। अरब देश भी बोल रहे हैं कि अगर हम पर हमला करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। हालांकि दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका अभी ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ट्रंप जैसे पागल इंसानों से तो उम्मीद करना ही बेकार है। ये कहता कुछ है और करता कुछ है, ये इंसान अलग ही है। हाँ, ये हमला कर सकता है। हालांकि इजराइल अभी समझदारी से काम ले रहा है। इजराइल ये जानता है कि अभी रिजिम चेंज होने लायक विद्रोह नहीं हो रहे हैं ईरान में। रिजिम चेंज इतने से विद्रोह में नहीं होगी। ट्रंप को उसने भी समझा दिया होगा नेतन्याहू ने कि देखो यार, अभी अपन कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा ये विद्रोह और उग्र होने दो और आग लगने दो और वहाँ की पब्लिक को जो है थोड़ा सा कट्टर होने दो, उसके बाद फिर हम जाएंगे। यानी जब तवा गर्म हो जाएगा तब हम रोटियाँ सेकेंगे, अभी इतने में कुछ नहीं होगा। अभी तो जो आयतुल्ला खामनेई के रिजिम है वो प्रोटेस्टर्स को गोली मार रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, तो एक डर का माहौल वहाँ पर बन गया है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते और अभी हम अपने फिजिकली ट्रुप्स भी नहीं भेज सकते। ये बात सही भी है दोस्तों, जब तक आप फिजिकली ट्रुप्स नहीं भेजोगे ईरान में तब तक वहाँ पर रिजिम चेंज नहीं हो सकती। आप इस तरह एयर स्ट्राइक कर देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे ईरान में, तो उससे रिजिम चेंज थोड़ी ना होगी। वो भी बदले में आप पर हमला करेंगे। आपको अगर वहाँ पर रिजिम चेंज करनी है तो आपको अपने फुटप्रिंट वहाँ भेजने पड़ेंगे, जो कि अभी नहीं भेज सकते आप। क्यों? क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में आपने आधे घंटे में आपकी डेल्टा फोर्स ने वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के लेके आ गए थे बिना एक गोली चलाए। तो आपको क्या लग रहा है ईरान भी इतना आसान होगा?
ईरान इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईरान में जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, वहाँ की जो सेना है वो मरने से नहीं डरते। वो आप घुस जाओगे ना, अमेरिका की डेल्टा फोर्स घुस जाएगी ना ईरान में, तो घेर के मारेंगे ये लोग। ईरानी इतने जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, वो सरेंडर ही नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये बात इजराइल अच्छे से जानता है, इसलिए वो अभी चुप है और ट्रंप को भी उसने चुप करके रखा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर ट्रंप कोई गलती कर देता है, ईरान पर हमला कर देता है, तो ईरान यही करेगा, अरब देशों में जितने भी अमेरिकन बेस हैं उन सबको उड़ा देगा, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा। और इसके अलावा ईरान एक और काम करेगा दोस्तों, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि एक समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये दोस्तों यहाँ से 20% दुनिया का ऑयल सप्लाई होता है। 20% दुनिया का ऑयल और गैस सप्लाई होती है यहाँ से। तो ईरान इसे चोक कर देगा, इसे बंद कर देगा, बोलेगा जाओ अब कर लो व्यापार। हमारे ऊपर अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो हम अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, दुनिया का 20% का ऑयल और गैस हम रोक देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जितने भी देशों में यहाँ से ऑयल जा रहा था 20%, उन सभी देशों में ऑयल महंगा हो जाएगा, सप्लाई होगी नहीं तो, और डिमांड तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, महंगाई होगी, गैस भी महंगी होगी, ऑयल भी महंगा होगा, पूरी दुनिया में एक प्रकार से ऑयल और गैस महंगी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सारी दुनिया के जो देश हैं वो ट्रंप पर यानी अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे कि यार ईरान पर हमला मत करो यार, देखो हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये बात दोस्तों ईरान अच्छे से जानता है और अमेरिका भी जानता है कि अगर हमने हमला किया तो ईरान ये कर सकता है, और वाकई में दोस्तों ईरान ऐसा ही करेगा। और इसके अलावा अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पर ही ये हमला नहीं माना जाएगा दोस्तों। ईरान के पीछे जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती या अन्य आतंकी संगठन जितने, ये सब के सब एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में आग ही लगेगी और कुछ नहीं होगा। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।